फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग जरूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 22 फरवरी और दिन है सोमवार। कल मैं जो मार्केट गई थी तो वहां से मैंने कुछ शॉपिंग की थी और मैंने साथ में एक गमला भी लिया। मैं मनी प्लांट लगाने के लिए काफी दिनों से सोच रही हूँ और मैंने कल गमला ले लिया है। तो आज मैंने मनी प्लांट लगाया है और मैंने मनी प्लांट कैसे लगाया है उसे मैं आपको दिखाती हूँ। रैम्बो, हाय बोलो, मिलियो मेरे रैम्बो से, हाय बोलो। देखिए और आप देख रहे हैं ये 2 गमला, इसे मैं कल लेकर आई थी। बड़ा वाला येलो वाला मुझे 270 का पड़ा और छोटा वाला 150 का पड़ा। तो यह दोनों देखने में अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी, तो मैंने ये दोनों गमले ले लिए। और आपने देखा कि थैले से रेत डाला गया मट्टी में। मैं गंगा किनारे रहती हूँ तो मुझे रेत इजीली अवेलेबल हो जाता, तो मैंने लगा लिया। क्योंकि अगर मट्टी में रेत मिलाकर मनी प्लांट लगाया जाए तो मनी प्लांट ज्यादा चांस है कि मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, वो सूखेगा नहीं और उसके पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, बड़े होंगे। तो मैंने रेत मंगवा लिया और मट्टी में डाल के इसे मिलवा लिया। मैं मट्टी को हाथ नहीं लगाती हूँ। अभी जो मौसम है ना, इसमें मेरे इस हाथ पैरों की त्वचा इतनी फटती है ना कि मैं कितना भी बोरोलीन लगा लूं पर वो पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है। तो मैं जल्दी हाथ नहीं लगाती हूँ मट्टी को, तो मैं करवा रही हूँ। और ये जो लगाने का तरीका है, ये मैं 2 तरीके से लगाऊंगी। 2 नोट को मैं मट्टी के अंदर डाल दूंगी। तो पत्ते को निकाल लिया, 2 नोट जो है जहां से जड़ फेंका रहता है, मतलब जहां जहां पत्ते लगे रहते हैं, तो 2 पत्ते को निकाल लिया, उसको उस दोनों को मट्टी के अंदर डाल दिया और बाकी वाले हिस्से ऊपर ही रहेंगे। और थोड़ा हल्के हाथों से इसे दाब दिया और जो बाहर पत्ते दिख रहे हैं इसे चाहे तो हम हटा दें, क्योंकि या तो फिर ऐसे ही रहने दें, क्योंकि बाद में ये सूखी जाने हैं, इन्हें पीले ही पड़ जाएंगे। और देखिए एक दूसरे तरीके से भी मैं इसकी दूसरी कटिंग को लगा रही हूँ। यह जो दूसरी कटिंग है, इसे मैं बस ऊपर ही रखूंगी, मट्टी के ऊपर रखूंगी। और जहां जहां से पत्तियां निकली हुई है, वहां से जड़ भी फेंका रहता है, उस जगह को मैं एक किसी भारी चीज से दाब दूंगी ताकि जड़ मट्टी में सटा रहे, उससे पानी खींचता रहे। तो मेरे पास अभी यह दिया था तो उस दिए को ही उसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर कुछ भारी ही चीज रखना है, चाहे पत्थर रख दीजिए, चाहे ईटा का टुकड़ा रख दीजिए। तो मेरे पास अभी यह था तो मैंने इसे इसके ऊपर रख दिया और इस तरह से भी पत्तियां बढ़ती चली जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं, यह है सब्जी, जो आज मैंने सब्जी बनाई और जो उसकी कतरन थी, वेस्टेज थे, मतलब जैसे गोभी के डंठल हो गए, जिसे नहीं बनाना था उसे मैं फेंक ही देती। धनिया पत्ता के जड़, पालक के जड़, इन सबों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पानी डाल के पीस लिया और एक छन्नी में रख के और इस तरह से नल को धीमा खोल के और इस तरह से हाथ चलाते जा रही हूँ और सब्जियों का अर्क नीचे एक डब्बा में पानी के साथ आता जा रहा है। तो इसे ही मैं मट्टी में डाल दूंगी, पानी में, मतलब जो पानी में डालूंगी अभी, तो इसी पानी को डाल दूंगी। क्योंकि मट्टी में अगर वर्मी कंपोस्ट में मैं डाल देती, डालना भी चाहिए ताकि पत्तियां अच्छे से ग्रो करे। तरीका तो यही है कि वर्मी कंपोस्ट डाला जाए। तो मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस पानी को डाल दूंगी। तो इस पानी में काफी पोषक तत्व है, कई तरह के पोषक तत्व है, जिससे पत्तियों को पोषण मिलता रहेगा और पत्तियां अच्छे से ग्रो करेगी, चमकीली होगी। तो इसी तरह से मैं अब सब्जियों का जो कतरन होता है उससे मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं डेली इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीसती हूँ और अपने सभी गमलों में डाल देती हूँ। तो जितना जाते बस इन गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, क्योंकि मनी प्लांट को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है और मनी प्लांट को छांव ही रखना होता है, मतलब जहां बस रोशनी आती हो, या फिर अगर आप धूप में रख रहे हो तो जहां छन के धूप आती हो उसी जगह रखें। क्योंकि मनी प्लांट को धूप भी पसंद नहीं है और ज्यादा पानी भी पसंद नहीं है। बस हमारा प्लांटेशन हो गया है, अभी गमले को अच्छे से पोंछ देती हूँ उसके बाद मैं अपने घर के बालकनी में लगा लूंगी। और इस मनी प्लांट को मैं सामने वाले बालकनी में लगा रही हूँ। यहाँ मैंने मनी प्लांट ही क्यों लगाया, इसकी एक वजह है। यहाँ मैं और भी प्लांट लगा सकती थी, पर यहाँ मनी प्लांट लगाने का वजह यह है कि यहाँ एक पाइप गया हुआ है, इस पाइप के सहारे ऊपर वाला शेड लगा हुआ है सामने। और एक पाइप तो आप देख रहे हैं, उसके अलावा भी सामने एक लंबा सा पाइप गया है। अगर मनी प्लांट बढ़ती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है तो कितनी इस एरिया की और इस शेड की खूबसूरती बढ़ जाएगी।
तो इसी वजह से मैंने यहाँ मनी प्लांट लगाया है। और यहाँ आप मेरे किचन के पीछे वाली बालकनी को देख रहे हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे गमले लगाए हुए हैं। और ये देखिए गमला में मेरे एक गमले में जिसमें मैंने करी पत्ता का पौधा लगाया है, उसी गमला में एलोवेरा भी लगाया है। और इसमें हरी मिर्च का भी एक पौधा निकल आया है। और इसमें देखिए कितने सारे मिर्च आपको लटके हुए नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे मिर्च हो गए हैं। जनरली अगर आपके गमले में कभी कभी मिर्च का पौधा निकल आता है तो उसमें मिर्च होगा भी तो इक्का दुक्का मिर्च होगा, और वो भी छोटा साइज का होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कितना गुच्छा का गुच्छा मिर्च है, और ये मोटे भी होते जा रहे हैं क्योंकि मैं इसकी देख रेख करती हूँ। देख रेख में मैं इतना तो जरूरी करती हूँ क्योंकि अब मैं जो सब्जी की कतरन होती है उसे आपने देखा कि मैं किस तरह पीस के उसके पानी को डालती हूँ, और फिर जो उसका बड़े वाले पार्टिकल्स जो छन्नी में रह जाते हैं, जो पानी से नहीं छनते हैं, उस पार्टिकल्स को भी मैं फेंकती नहीं हूँ। एक पॉट रखा है उसमें कलेक्ट करती हूँ। पहले तो उस वाले को जो होते हैं पार्टिकल्स बड़े वाले जो छनते नहीं है, उसे एक एक छोटे चम्मच के हिसाब से सभी गमले में डाल देती हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये करी पत्ता का पेड़ की छोटी छोटी पत्तियां हैं। अभी इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, पतझड़ का मौसम है तो अब जाके धूप तेज हुआ है तो इसमें छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हुए हैं। और देखिए एक गमले में ही कितने सारे पेड़ हैं, मतलब 3 है, एलोवेरा है, हरी मिर्च का पौधा है, और साथ में ये भी देखिए 4 है। ये चौथा है गिलोई। गिलोय की लत्ती है। गिलोय भी अपने आप इस गमले में निकल आया, और पतझड़ है तो अभी इसके पत्ते झड़ गए हैं और पीले भी पड़ गए हैं। अब इसके भी पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, एक छोटे चम्मच के हिसाब से सभी गमले में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, और बाकी जो बचता है उसे एक पॉट में कलेक्ट करती हूँ। तो इससे हमारे मट्टी को पोषण मिलता है। तो हमारे मट्टी को जितना पोषण मिलेगा हमारे पौधे उतने ही ग्रो करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं बोरी है, 3 बोरियां है। इसमें मैंने मिट्टी मंगाई थी। मैंने सोचा था कि मैं इसमें टमाटर लगाऊंगी, पर मुझे टमाटर का पौधा मिला नहीं। मैं कई बार गई थी मार्केट, तो अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कहाँ पर पौधे मिलते हैं। तो मैंने 1-2 जगह खोजा तो मुझे नजर मिला नहीं, तो मैंने नहीं लगाया। और यहाँ आप देखिए मैंने बहुत सारे एलोवेरा लगा रखा है, इससे मैं रोज खाती हूँ। अब हरे हरियाली के बाद यहाँ सुर्ख लाल लाल मिर्च की बात करती हूँ। यह है लाल मिर्च। आज मैं लाल मिर्च का अचार लगाने वाली हूँ। यह मुझे मिला 90 रुपये किलो। सॉरी, 90 रुपये में आधा किलो मुझे पड़ा। और यह बिहार और यूपी में ही मिलता है। आप और स्टेट में खोजेंगे तो यह नहीं मिलता है। और इसकी जो अचार बनती है तो मत पूछिए, इससे मतलब आम के अचार से भी यह अच्छा और टेस्टी लगता है इसका अचार। और यहाँ मैंने इसे काट कर बनाया है। ऐसे तो यह पूरा लंबा लंबा रहता है और उसमें फिलिंग की जाती है, पर मैंने काटा है क्योंकि जब मैं इसे मंगाया था तो 4 दिन हो गए और मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि इस बीच मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं नहीं बना पाई थी। और कुछ थोड़े थोड़े वो खराब हो गए थे। अगर उस बाकी जो खराब हो गए थे उस हिस्से को निकाल दिया था तो फिर वो पूरा भरवा अचार नहीं बनता। तो इसलिए मैंने जो इसे काट के बनाया, खराब वाले हिस्से को निकाल दिया और अच्छे वाले हिस्से को मैंने बना दिया। उसकी कटिंग करके इस तरह से अचार बनाया, और इसे मैं अब छोटे वाले बोयाम में डाल के रख दूंगी और धूप में इसे रख दूंगी। 8 दिन यह धूप में पकेगा तो उसके बाद सॉफ्ट हो जाएगा। फिर तो पराठा के साथ आप खाइए, चाहे चावल के साथ आप खाइए। फिर आपको इसकी टेंशन नहीं है कि आज सब्जी क्या बनी है, कैसी बनी है। कैसी भी सब्जी बनी हो, कुछ भी सब्जी बनी हो, आपके पास ये अचार हो तो आप मजे से पूरा स्वाद लेकर आप अपने खाना को खाएंगे। अगर सिर्फ चावल के साथ भी आप इसे खाते हैं तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा वो चावल। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत जोरों की आ रही है। अभी तो 10 बजने वाले हैं पर नींद मुझे बहुत जोरों की आ रही है। और दोपहर में भी मैं बैठे बैठे इस तरह से मुझे झपकी आ रही थी, क्योंकि कल रात ऐसा हुआ ना कि 2 बजे सोना हुआ। मेरे एक रिलेटिव की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो मेरे देवरानी के ससुर जी हैं, तो उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक वो ना किसी को पहचान नहीं रहे थे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पहचान रहे थे और कुछ कुछ बोले जा रहे थे। वो होश में नहीं थे और
वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे, उनको बैठाओ तो वो लुढ़क जा रहे थे, वो अपने गर्दन को नहीं संभाल पा रहे थे। सभी लोग घर में डर गए कि आखिर हुआ क्या है। किसी ने कहा कि उम्र हो गई है, अल्जाइमर हो गया है, क्योंकि किसी को भी उसके सही नाम से नहीं बुला रहे थे, किसी को किसी नाम से, किसी को किसी के नाम से पुकारे जा रहे थे। सभी लोग घर में डर गए, जल्दी से उन्हें डॉक्टर पास ले जाया गया। तो फिर वहां उनका सारा टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनका शुगर बहुत ज्यादा ही लो हो गया है। फिर उनको दवा वगैरह चला, तब जाके वो 2 से 3 घंटा में ठीक हो गए। और आज सुबह मैंने उन्हें टहलते देखा तो लगा कि हाँ, आज तो एकदम बिल्कुल सही है। और कल रात में वो बिल्कुल, कैसे उनको देख के तो सभी डर ही गए थे कि क्या हो गया है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, कैसी बीमारी हो गई। तो सभी घबरा गए थे। और देखो, हम लोगों को पता भी नहीं कि जब शुगर कम हो जाता है तो ऐसा भी होता है। तो उसी समय अगर जैसे तुरंत पिला दिया जाता उनको चीनी घोल के तो उस घर पे ही सही हो जाते। लेकिन अच्छा है, हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे जिन्होंने उन्हें फोन किया गया और वो तुरंत तैयार हो गए उन्हें देखने के लिए, और जल्दी से उन्हें देखकर उनका ट्रीटमेंट चलाया गया और वो अभी अच्छे हैं। तो इस तरह में, और इसी तरह घर में ये टेंशन वाला माहौल हो गया था तो सभी बच्चे भी मेरे चले गए थे हॉस्पिटल। फिर वो भी आए 2 बजे रात में, तो मैं जगी रही तब तक। उसके बाद मैं सोई हूँ और सुबह तो जो डेली रूटीन होता है समय पर उठने का, उस समय पर उठी। और फिर घर दिन भर तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, तो दोपहर में सो नहीं पाई। तो अब मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ सोने। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। तो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमें प्रोत्साहित करते रहें और हम सब वीडियो बनाते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।